में दिन कितने होते हैं? आप कहोगे 7 दिन का एक वीक होता है। बोलो हाँ या ना। एक वीक में दिन कितने होते हैं भैया? 7 दिन होते हैं। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपको 23 दिन दिए हैं, मैंने आपको 23 दिन दिए हैं, कितने वीक बन जाएंगे और कितने दिन बच जाएंगे? मैंने आपको 23 दिन दिए हैं, कितने वीक बन जाएंगे और कितने दिन बच जाएंगे? आप कहोगे 23 दिन में 3 तो सप्ताह बन जाएंगे और 2 दिन बच जाएंगे। जो 2 दिन बच गए उसी को हम बोलते हैं ऑड डेज। जो 2 दिन बच गए उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑड डेज। सप्ताह बनाने के बाद जो दिन शेष बच जाए, सप्ताह कितने दिनों का? 7 दिनों का। तो किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर निकल के आए, किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर निकल के आए वो क्या कहलाता है? ऑड डेज। और किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 का मल्टीपल उड़ा सकते हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा। जैसे मैं यहां पे आपको कुछ दिन लिख रहा हूं, यहां मैंने दिन लिखा 26 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 365 दिन, 366 दिन। अब मैं आपसे बोलूं कि ये नंबर ऑफ डेज है और इसका आपको ऑड डेज बताना है कि इसमें ऑड डेज एक्स्ट्रा डे कितने हैं। एक्स्ट्रा डे का मतलब सप्ताह बनाने के बाद जो दिन बच जाए। आप क्या कहोगे कि किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर निकल के आता है, अब 3 बार में गया तो रिमाइंडर कितना आया भैया? 5। तो 26 दिन में आपके पास ऑड डेज कितने होंगे? 5। 26 दिन में ऑड डेज कितने होंगे? 5 होंगे। ऐसे में कहूं कि 28 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 0। इसका मतलब 28 दिन में अगर आपके पास 28 दिन दिए गए तो उसमें अगर मैं विषम दिन की बात करूं कि बताओ विषम दिन कितने हैं, तो विषम दिन कितने हैं भैया? 0 होंगे। क्यों? 28 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 29 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा बाबू? 1 आएगा। 30 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे ही 31 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 365 दिन के कलेक्शन को मैं कह सकता हूं ना कि इसे एक जनरल ईयर, एक सामान्य वर्ष। बोलो हाँ या ना। क्या 365 दिन के कलेक्शन को मैं कह सकता हूं एक जनरल ईयर? तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एक सामान्य वर्ष में हमारे पास ऑड डेज कितने होते हैं? 1 होते हैं। और 366 दिन के कलेक्शन को हम एक लीप ईयर कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर महीना आपका 28 दिन का है तो ऑड डेज कितने होंगे? 0। महीना अगर 29 दिन का है तो ऑड डेज कितने होंगे? 1। महीना अगर 30 दिन का है तो ऑड डेज कितने होंगे? 2। महीना अगर 31 दिन का है तो ऑड डेज कितने होंगे? 3। अगर कोई सामान्य वर्ष, मैं आपसे बोलूं कि एक सामान्य वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आपके दिमाग में ये क्लियर बात होनी चाहिए कि एक सामान्य वर्ष में 1 ऑड डेज होते हैं। बहुत ज्यादा आगे चल के इस्तेमाल करेंगे हम इन सारी चीजों का कि एक सामान्य वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। और एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं प्यारे दोस्तों? तो एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। एक सामान्य वर्ष में कितने ऑड डेज? 1। और लीप वर्ष में कितने ऑड डेज? 2। और यहीं से एक चीज प्रूफ करेंगे हम, उसे बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे बोलूं प्यारे दोस्तों कि आज शनिवार है, आज कौन सा दिन है? शनिवार है। तो आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शनिवार है। अगर आज दिन सैटरडे है तो आज सवाल प्रूफ करते हैं। मैंने अगर आपसे कहा कि अगर 1 जनवरी 2022 को अगर संडे था, 1 जनवरी 2022 को संडे था, तो बताइए 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? अब आप मुझे एक बात बताओ प्यारे दोस्तों कि 1 जनवरी 2022 से लेकर अगर मैं बात करूं 30 दिसंबर 2022 तक, तो बताओ 30 दिसंबर 2022 तक अपने पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आए? आप कहोगे कि 364 दिन आए। सर 364 दिन आए हैं, 364 दिन आए हैं। क्या 364 7 का मल्टीपल है? अगर 7 का मल्टीपल होगा 364, 7 का मल्टीपल का मतलब हुआ कि अगर ये 364 7 से परफेक्ट डिवाइड हो रहा होगा, जिसका शेषफल 0 आया, रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब कि 364वां दिन, जैसे 7वां दिन, 14वां दिन, 21वां दिन, 28वां दिन, हमने सैटरडे के एक दिन पहले वाला दिन लिया है, तो वैसे ही अगर 364वां दिन भी 7 से डिवाइड हो रहा होगा पूरा, तो संडे के एक दिन पहले वाला दिन आएगा 364वें दिन। और आप देखो अगर इसे डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14। रिमाइंडर इसका क्या आ गया भैया? 0 आ गया। रिमाइंडर के 0 आते ही आप कह दोगे कि 364वां दिन कौन सा दिन होगा? संडे से एक दिन पहले वाला दिन। कौन सा दिन होगा? सैटरडे होगा। अब आप मुझे बताओ कि 30 दिसंबर 2022 को अगर सैटरडे है तो 31 दिसंबर 2022 को दिन कौन सा होगा? तो आप कहोगे संडे। तो यहां से एक बात हमने प्रूफ की, वो बात क्या है कि जनरल ईयर में, सामान्य वर्ष में, जनरल ईयर में जो साल का पहला दिन होता है, जनरल ईयर में जो साल का पहला दिन होता है, जनरल ईयर में जो साल का पहला दिन होता है, हमेशा वही साल का आखिरी दिन होता है। हमेशा वही साल का आखिरी दिन होता है। किसी भी सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है, हमेशा वही क्या होता है? साल का आखिरी दिन होता है। हमेशा वही दिन क्या होता है? साल का आखिरी दिन होता है। किसी भी सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है, वही हमेशा क्या होता है? साल का आखिरी दिन होता है। चाहे आप कोई भी जनरल ईयर लेके चेक कर लो, अपने गूगल पे चेक कर सकते हो, कोई भी सामान्य वर्ष हो, जो उसका पहला दिन होगा वही उसका क्या होगा? हमेशा आखिरी दिन होता है। ठीक है भाई, हमेशा वही क्या होता है? साल का आखिरी दिन होता है। तो अब आ जाओ लीप वर्ष। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे दोस्तों कि 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार था, मंडे था, 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार है या सोमवार होगा, तो आपसे पूछा जाए 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? अब जरा गौर से देखो प्यारे दोस्तों, आप कहोगे कि ये 2024 एक लीप वर्ष है, 2024 एक लीप वर्ष है। और अगर लीप वर्ष है प्यारे दोस्तों, तो 1 जनवरी 2024 से लेकर अगर मैं 30 दिसंबर 2024 तक की बात करूं, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ डेज बताओ कितने हो गए? आप कहोगे सर 365 दिन होंगे। कंफर्म कहोगे, कोई युगांडा का बच्चा भी बता देगा कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक कुल 365 दिन होते हैं। और 365वां दिन तो वही दिन रिपीट हो जाता है जो पहले का दिन दिया जाता है। हाँ है ना? आपने देखा कि 1 जनवरी 2022 को संडे था, तो संडे से 365वां दिन क्या हुआ? संडे ही हुआ। तो इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों 365वां दिन तो वही वाला सेम डे रिपीट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? मंडे। 30 दिसंबर 2024 को अगर मंडे है प्यारे दोस्तों, 30 दिसंबर 2024 को मंडे है, तो उसका अगला दिन 31 दिसंबर है, तो मंडे के बाद अगला दिन कौन सा आएगा? ट्यूसडे आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि लीप वर्ष में, लीप ईयर में हमने एक बात और प्रूफ करी कि लीप ईयर में जो साल का पहला दिन होता है,
लीप ईयर में जो साल का पहला दिन होता है, लीप ईयर में जो साल का पहला दिन होता है उससे एक दिन ज्यादा, उससे एक दिन ज्यादा साल का आखिरी दिन होता है, उससे एक दिन ज्यादा साल का आखिरी दिन होता है, उससे एक दिन ज्यादा साल का आखिरी दिन होता है। जनरल ईयर में जो साल का पहला दिन होता है वही क्या होता है, साल का आखिरी दिन होता है, और लीप ईयर में जो साल का पहला दिन होता है उससे एक दिन ज्यादा क्या होता है, साल का आखिरी दिन होता है। बताइए यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द समस्या हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अगर दुख दर्द समस्या नहीं है तो फिर हम बढ़ेंगे आगे।